ओम शांति। उड़ती कला से सर्व के भला। ये उड़ती कला हम कई बार सुने हैं। जब आत्मा साक्षी दृष्टा स्थिति को प्राप्त करती है तब वो आत्मा उपराम स्थिति रहती है। अभी उपराम स्थिति को अनुभव कैसे किया जाए? एक आत्मा का जो पाप का लेप रहता है, हर एक आत्मा का अपना अपना कई जन्मों का पाप का लेप रहता है। जब आत्मा को ज्ञान मिल जाती है उड़ती कला का, या फिर बलि, परमात्मा को बलि चढ़ाने का जो कला मिलती है, या उसको हम लिफ्ट भी कह सकते हैं। बाबा जब हमारा पुरुषार्थ को देखते हैं तो बाबा हमें लिफ्ट देते हैं। तो लिफ्ट के आधार पर हम 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जा सकते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान मिलते बलि चढ़ जाना चाहिए। और मम्मा कहते रहते हैं ज्ञान लेना माना एक ही धक्के में मर जाना। ये बहुत सुंदर बात मम्मा कई बार कहते थे, क्योंकि एक ही दम हम दूसरे जन्म में चले जाते हैं। उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जन्म माना नया जन्म, बहुत बार हम सुन चुके हैं। तो जब आत्मा निर्वाण धाम में रहती है तो पुराने शरीर में होते हुए भी वो निर्वाण स्थिति अपने वर्तमान शरीर का, पुराने शरीर का माना आत्मा का कोई भी पाप का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से वो मुक्त हो जाती है। 1 सेकंड में उड़ जाती है। शरीर में होते हुए भी शरीर का सर्वश्रेष्ठ स्थल जो है भ्रुकुटी रूपी तख्त, वहाँ वो जीवन प्रारंभ करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एलिवेटेड ब्यूटी, मतलब सबसे सुंदर अलंकार है भ्रुकुटी का तख्त। स्मृति तिलक, तख्त और तिलक बहुत बार हमने सुना है। तो उस तख्त पर बैठकर, मतलब पूरे ये जो पंच तत्व का शरीर जो है, इस शरीर के रूप जिसको विराट रूप कहते, विष्णु विराट रूप में ब्राह्मण का जगह होती है भ्रुकुटी तख्त। उस भ्रुकुटी के तख्त पर जब हम चले जाते हैं, वहाँ का निर्वाणी, इस वाणी माना इस लौकिक वाणी जो है संपूर्ण अलग रहती है। तो उड़ती कला माना जब आत्मा पुराने शरीर के खाते होते हुए भी एकदम वो उससे परे रहती है, पार ब्रह्म में रहती है। उस पाप का कोई भी अंश मात्र भी सजा उसको नहीं मिलती है। सजा मुक्त हो जाती है और उस आत्मा के साथ, उस आत्मा के नए जीवन के आधार से सबका कल्याण होता रहता है। सर्व आत्माओं का पाप भी भस्म होते रहता है और भाग्य बनता रहता है। इसी को मुक्ति धाम भी कहते हैं। माना जब हम निराकार रूप हो जाते हैं, इस तत्व के भान से परे रहते हैं, जो आदि स्वरूप में हम जब रहते हैं, तो जब हमारे सामने वो ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होता है, वही हमारा संसार हो जाता है। उसी को ज्योतिर्स्वरूप, शिव स्वरूप, बाप का मिलन भी कहा जाता है। लवलीन स्थिति में जब आत्मा रहती है, जो विशेष अनन्य आत्मा होते हैं, उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस आधार पर जब उपराम स्थिति में आत्मा रहती है, कीचड़ रूपी जो पाप का गटर होता है, उस गटर में कमल पुष्प समान भ्रुकुटी के तख्त पर वो स्थित होने से
पंच तत्व का, पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जो भी सोचता है, सब से परे रहता है वो। उसका हर एक संकल्प रूपी बीज उससे सेवा ही होता रहता है। और जब ये ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, वहाँ से उसकी जीवन मुक्ति शुरू हो जाती है। माना संगम युग में ही उसको जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। पूरे आत्मा चंचल रहते हैं, अनंत समस्या उनके पास रहता है, चिल्लाते रहते हैं, पर बात मत पूछो क्या क्या समस्याओं को उन लोग झेलते रहते हैं। लेकिन ये जो आत्मा उन सब के बीच में होते हुए भी न्यारा रहता है। बाबा एक बात कहते हैं अव्यक्त वाणियों में, जो बच्चे युगल स्वरूप में रहते हैं वो बच्चे करोड़ लोगों के बीच में भी एक सितारा, सुंदर सितारा जैसा चमकते रहते हैं, छुप नहीं सकते। ये बात हम बहुत बार सुने हैं। तो इस दुनिया में मेजॉरिटी हम आत्मा क्या गलती करते हैं, अपने पंच तत्व के आधार हम बहुत योगी हैं ये सिद्ध करना चाहते हैं। इसको बाबा कहते हैं पहले पोजीशन के बच्चे। माना मतलब दो पोजीशन के हम बच्चे होते हैं। एक है तत्व के आधार पर, मतलब पंच तत्व के आधार पर हम बहुत बड़े अच्छे सेवक हैं ये सिद्ध करना चाहते हैं। अगर हम सिद्ध भी कर लिया लेकिन वो तात्काल है, उससे कोई प्राप्ति नहीं मिलता है तो भी अल्पकाल का सुख होता है और उसको खोने का भी डर रहता है। लेकिन एक तरफ और एक बच्चे हैं जो सदा वो गुप्त रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एकलव्य, यादगार में ये कहानी है ना, एकलव्य प्रसिद्ध नहीं हुआ लेकिन वो यथार्थ रूप में भगवान का सेवक है। तो उसी यादगार में हम आज देख रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं और हम सभी के दिल में राज्य कर रहे हैं। वास्तव में हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम है सभी अपने अपने राज्य में राज्य करें, स्वराज्य अधिकारी बने। तो ये कैसे होगा? ये सिर्फ एक आत्मा के उड़ती कला के आधार पर होगा। जितना हम पंच तत्व से परे भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान होंगे, चमड़े के जो आँख है उससे नीचे का जो दुनिया है उस प्रभाव से जितना हम उपराम रहेंगे, सिर्फ इस एकमात्र कर्तव्य से ही स्वयं का और विश्व के आत्माओं का कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए ब्राह्मण माना उड़ती कला जिससे सबका भला होता है। अच्छा, ओम शांति।